दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त 2023। दिवाली पूजा मुहूर्त। इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दिवाली 12 नवंबर 2023 की रात को मनाना सबसे शुभ रहेगा। माता श्री लक्ष्मी देवी जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक करीब 1 घंटे 55 मिनट तक रहेगा। दिवाली पूजा सामग्री। एक चौकी, लाल कपड़ा, भगवान श्री गणेश जी की और माता श्री लक्ष्मी देवी जी की प्रतिमा या फोटो, अक्षत यानी साबुत चावल के दाने जो टूटे ना हों, कुमकुम, हल्दी, दुर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, एक तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते, पान के पत्ते, मौली, 2 नारियल, 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी, सरसों का तेल, दिए की बाती, धूप, अगरबत्ती, जलपात्र, गंगा जल, पुष्प, कमल का फूल, मीठे बतासे, खील, मिठाई, फल, पकवान, मेवे। आपको बता दें कि माता श्री लक्ष्मी देवी जी की पूजा में कई जगह कमलगट्टे, कोड़ी और धनिया चढ़ाने की भी परंपरा है, तो अगर आप चाहें तो यह सामग्री चढ़ा सकते हैं। दिवाली पूजा विधि। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को साफ कर दें। जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाएं। आपसे चौक ना बने तो केवल कुमकुम से स्वास्तिक बना लें या कुछ दाने अक्षत के रख दें। इस पर अब एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत का आसन देते हुए माता श्री लक्ष्मी देवी जी और भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करें। माता श्री लक्ष्मी देवी जी को भगवान श्री गणेश जी के दाहिने ओर ही स्थापित करें और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में ही रखें। अब हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, गहने और चांदी के सिक्के रखें। चांदी के सिक्के देवता कुबेर जी का स्वरूप होते हैं। अगर ये आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप कुबेर जी का चित्र या प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षर से अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प बनाएं। जल से भरे कलश को उस पर रख दें। इसके अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दुर्वा, सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा डालें। अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं है तो केवल शुद्ध जल, अक्षत, हल्दी और कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश पर हम कुमकुम के से स्वास्तिक बनाएं। साथ ही आम के पत्तों पर भी हल्दी, कुमकुम लगाएं। इस कलश में आम के पत्ते भी डालें और उसके ऊपर नारियल पर मौली बांधकर रख दें। चौकी के सामने अन्य सामग्री भी लगाकर रख दें। आप 2 बड़े चौमुखी घी के दीपक रख लें और 11 दियों में सरसों का तेल डालें। आज शुभ मुहूर्त से पहले स्नान कर लें और नए वस्त्र पहन लें। शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2023 को शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक पूजा संपन्न कर लें। इस शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर चौकी के सामने अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ आसन ग्रहण कर लें। माता श्री लक्ष्मी देवी जी की पूजा विधि। इसके बाद जल पात्र में एक पुष्प को डुबोकर
सभी देवी देवताओं पर छिड़कें। आचमन के लिए आप इस तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लें और दोनों हाथों को साफ करें। अब 3 बार यह जल सव्य ग्रहण करें और साथ ही इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। दोनों घी के बड़े दीपकों की भगवान श्री गणेश जी और माता श्री लक्ष्मी देवी जी के सामने प्रज्वलित करें। एक तेल का दीपक कलश के समक्ष जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लें और दीपक के सामने धूप और अगरबत्ती भी जलाकर भगवान जी को दिखाएं। अब हाथ में पुष्प लेकर अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र के साथ भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। ओम गण गणपताय नमः। इसके बाद माता श्री लक्ष्मी देवी जी का आह्वान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी नमः। भगवान श्री गणेश जी, माता श्री लक्ष्मी देवी जी, कुबेर जी, कलश और दीपक को एक एक करके पुष्प अर्पित करें। अब माता श्री लक्ष्मी देवी जी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें और भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। कुमकुम से दोनों प्रतिमाओं को तिलक करें। साथ ही चांदी के सिक्कों और गहनों को तिलक लगाएं। अब भगवान श्री गणेश जी और माता श्री लक्ष्मी देवी जी के चरणों में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने के बाद हम कमल का फूल और कमल गट्टे भी भगवान जी को चढ़ाएंगे। माता श्री लक्ष्मी देवी जी को नारियल अर्पित करें। अब 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी पान के पत्ते पर रखकर भगवान श्री गणेश जी और माता श्री लक्ष्मी देवी जी के सामने रख दें। अब बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की। इसके लिए हम भगवान को खील और चीनी के बताशों का भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई, फल और पकवान भी चढ़ा सकते हैं। भोग के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाएं और नीचे गिरा दें। अब भगवान की आरती उतारते हुए भगवान श्री गणेश जी और माता श्री लक्ष्मी देवी जी की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा स्वीकार करना और हमें जीवन में सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करना। साथ में ही पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगे। अगर हमसे इस पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद ये पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ दें। अंत में सबको आरती दें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अपने घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। बचे हुए दियों को घर के विभिन्न स्थानों पर रख दें। ध्यान रहे दियों का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार दिवाली पूजा संपन्न हुई। जय श्री राम।